नमस्कार, टाइम 8 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार सिंह। के पाठक का तो आप जानते ही होंगे। अरे वही आईएएस अधिकारी जिनका रोडीज में बिना ऑडिशन दिए ही सिलेक्शन हो सकता है। कुछ महीनों पहले भरी मीटिंग में अधिकारियों और बिहारियों को गाली देने का उनका वीडियो जमकर वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। अब याद आया? तो के पाठक नीतीश कुमार के चहेते आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। मतलब ये कि जब भी बिहार सरकार किसी मुसीबत में होती है तो नीतीश पाठक जी पर ही अपना भरोसा जताते रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्हें शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था। अब शिक्षा विभाग के मंत्री को तो पूरा देश जान ही चुका है। उर्फी जावेद के कपड़ों से ज्यादा तो प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों की चर्चा होती रहती है। तो हुआ यूं है कि शिक्षा विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच पूरी तरह से ठन गई है। मतलब मसला यहां तक पहुंच गया है कि अगर दोनों को कमरे में बंद कर दिया जाए तो अंदर से ढिशुम ढिशुम की आवाज आएगी। तो चलिए समझाते हैं आपको कि ऐसी नौबत आखिर क्यों आन पड़ी। दरअसल के पाठक कड़क मिजाज अधिकारी माने जाते हैं। मतलब इतने कड़क हैं कि उनके सामने चाय रख दी जाए तो वो भी फीकी लगने लगती है। और गालियां तो वो ऐसे देते हैं कि रोडीज वाले रघु और राजीव भी शर्मा जाएं। शिक्षा विभाग में आने के बाद से ही उन्होंने कई कड़े फैसले जारी किए। मसलन स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अटेंडेंस का औचक निरीक्षण, शिक्षकों और कर्मचारियों की मनमाने जगह पर हुई प्रतिनियुक्तियों को रद्द करना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर पूरी तरह से रोक लगा देने जैसे फैसले शामिल हैं। अब इन फैसलों से नाराजगी है या कोई और वजह? शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह से अधिकारी पर गुस्साए हुए हैं। अपने पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए उन्होंने के पाठक को एक पीत पत्र लिखवाया है जिसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। अपने इस पत्र में मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा, कड़क सीधा करने, नटबोल्ट टाइट करने, शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने, फोड़ने, डराने, पैंट गीली करने, नकेल कसने, वेतन काटने, निलंबित करने और उखाड़ देने और फाड़ देने जैसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। मंत्री जी का यह कहना है कि विभाग की नकारात्मक छवि जानबूझकर बनाई जा रही है और इसके लिए बाकायदा जो मीटिंग्स हैं उनकी जानकारियां सोशल मीडिया और मीडिया में लीक किए जा रहे हैं। इस पत्र में आगे मंत्री ने कई तरीके के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने यह कहा है कि कोई भी लोक सेवक अपनी छवि को चमकाने, व्यक्तिगत अहमवाद की पूर्ति, निजी स्वार्थ की पूर्ति, राजनीतिक नेतृत्व के नजर में स्थान बनाने, रॉबिन हुड की छवि बनाने अथवा नायक चलचित्र के अभिनेता के समान छवि गढ़ने के लिए विभाग के संसाधनों तथा सरकार का सहारा न ले सके। इसके अलावा मंत्री ने अमानता के सिद्धांत का जिक्र करते हुए अपर मुख्य सचिव को यह सलाह दी है कि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वही कार्यों का श्रेय लेते हैं, इसलिए ये बात ध्यान दी जाए और तटस्थता, निष्पक्षता और अमानता के सिद्धांत का पालन करते रहा जाए। यानी कुल मिलाकर मंत्री जी का यह कहना है कि विभाग में वन मैन आर्मी यानी कि सिंगल नायक रहेगा और वो खुद मंत्री जी हैं, कोई दूसरा अधिकारी उनकी जगह नहीं ले सकता। शिक्षा मंत्री के इस पत्र के सामने आने के बाद बिहार में हड़कंप मच गया है। इस लेटर को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो मुंह छिपाते हुए नजर आए। सर, आपने पत्र लिखा है, पत्र लिखा है कि पाठक को लेकर क्या लगता है कि पाठक वाकई में काम नहीं होने देना चाहते हैं? सर सवाल खड़े किया है, सर सवाल खड़े किया है। आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने मोर्चा संभाला और के पाठक को कान पकड़कर विभाग से बाहर निकालने तक की बात कह दी। विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना, ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए। जो चाहिए मैं जानता हूँ, समय आने पर सारी बात मैं खोलूंगा, लेकिन जो किया है अच्छा नहीं किया है। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूंगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए।
एक तरफ आरजेडी खुलेआम केके पाठक का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू आईएएस अधिकारी के समर्थन में आ खड़ी हो गई है। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने केके पाठक को कड़क अधिकारी बताते हुए कहा कि वो नियमों के तहत ही अपना काम करते हैं। पूरा बिहार जानता है, कड़क अधिकारी हैं, पूरी कार्रवाई में उनकी पूरी दिलचस्पी रहती है। जो नियम के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो करते हैं। हम लोग इस रूप में उनको जानते हैं। इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि इस राज्य में जो भी अधिकारी हैं कानून के हिसाब से काम करते हैं। कानून के इतर जो भी अधिकारी जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी और जेडीयू की इस खींचतान के बीच बीजेपी ने दोनों को ही घेरने की कोशिश की है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि बददिमाग मंत्री और सनकी अधिकारी में तो ठनेगी ही। इन राजनीतिक बयानबाजियों के इतर देखें तो यह पूरा घटनाक्रम बिहार राज्य के लिए सामूहिक शर्म का विषय है। लेकिन जिस राज्य में सैकड़ों स्कूल बिना भवन के चल रहे हों, जहां शिक्षकों के लाखों पद खाली हों और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर लाठी खा रहे हों, जिस राज्य के शिक्षा मंत्री को शिक्षा छोड़कर बाकी हर विषय की जानकारी हो, उस राज्य में मंत्री और आईएएस के बीच ऐसा घमासान कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए टाइम 8 को फॉलो कर लें।